नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाख्यम परंधाम जगद्धाम नमाम तत्। माधो माधवावीशौ सर्वसिद्धि विधायिनौ वंदे परस्परात्मानौ परस्परनुति प्रियौ। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवशैलतां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशतां वज्रं तृणप्रायतां बह्निशीतलतां हिमं दहनतां आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित। अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां विश्वेश तत्व प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। अहंकार ह्रींकार रहस्य युक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मो प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन्नेदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराजष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलम परम। अति कल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात्
स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदु। ओंकारश्चात्र शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणा पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण्य कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री रामचंद्र जी से हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। ये कहा, हे भगवान, त्वद्रूपम ज्ञातुमिच्छामि तत्वतः राम मुक्तये अनायासेन येनाहं मुच्येयं भवबन्धनात् कृपया वद मे राम येन मुक्तो भवाम्यहम्। हे राम, आपके दो स्वरूप मैं वेद शास्त्रों में सुनता हूँ। एक तो आपका निर्गुण निराकार स्वरूप है, सो सुनता हूँ शास्त्रों से। दूसरा सगुण साकार है जो मेरे सामने विराजमान है, जिसकी मैं रात दिन सेवा करता हूँ। तो इसके संबंध में तो मुझको शंका नहीं है, सगुण साकार, क्योंकि नेत्रों का विषय है, सेवा का विषय है। निर्गुण निराकार तो आंखों से दिखाई पड़ता नहीं है। और वो सुनता हूँ कि वो निर्गुण निराकार स्वरूप के जान लेने मात्र से जीव हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु से छूट जाता है, अनंत दुखों से सदा के लिए छूट जाता है। उसको कभी दुख नहीं आते, सदा सुख ही सुख रहता है। अमृतत्व की प्राप्ति अमर ही हो जाता है। तो सभी जीव यही चाहते हैं कि हम ना मरें, अमरता की प्राप्ति हो। सब जीव चाहते हैं दुख कभी ना हो, कोई किसी प्रकार के, सदा सुख ही सुख बना रहे। तो हे राम, सभी जीवों की यही इच्छा है और मेरी भी यही इच्छा है। तो वो तो आपके बताने से ही जाना जा सकता है, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप जानने का भगवान ही बतावे तो जीव जान सकता है। तो भगवान की वाणी ही प्रमाण है। सो जाने जिस देव जनाई, राम जिसको जनाते हैं अपना निर्गुण निराकार स्वरूप, वही जान सकता है। और जानत तुम्हें हो जाए। जो राम की निर्गुण निराकार स्वरूप को जानता है, वो तुरंत तत्काल वो राम रूप ही हो जाता है। जानत तुम्हें, वो तुम ही हो जाए। वो तो तुमको जान करके तुम्हारा ही रूप हो जाता है। जब तक नहीं जानता है तुम्हारे निर्गुण निराकार स्वरूप को, तब तक वो तुम्हारा भक्त है और तुम भगवान हो।
दो है ना, भक्त और भगवान। तो सगुण साकार में एक भक्त है, एक भगवान है, दो है। अब भक्त भगवान की सेवा करता है और भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप को पूछ रहा है, इच्छा कर रहा है। सेवा का फल सेवा भक्ति है। भक्ति का फल क्या है? भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान। ये भक्ति का पुत्र है। भगवान की भक्ति करेगा, भगवान अपने निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान करा देंगे। दो पुत्र हैं और दूसरा पुत्र कौन सा है? कहा वैराग्य। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में पहले ही लिखे हुए भक्ति के दो ये वीर पुत्र हैं। ये दोनों वीर पुत्र जब उत्पन्न होते हैं भक्ति से, तो भगवान अपना ज्ञान कराते हैं, दूसरे को ज्ञान है नहीं। भगवान ही भगवान के स्वरूप को जानते हैं, निर्गुण निराकार को। तो ये वीर पुत्र जब पैदा होते हैं ज्ञान वैराग्य, तो संसार में और तो कोई वीर पैदा नहीं हुआ जो काल पर विजय कर सके, मृत्यु को जीत सके। परंतु ये दो वीर पुत्र हैं भक्ति के, जो काल पर मृत्यु पर विजय करते हैं। मृत्यु के सिर में पैर धर करके और भगवान को प्राप्त होते हैं। इनको काल मृत्यु कुछ नहीं करता है। ये पहला पुत्र है। फिर उसको संसार कैसा दिखाई पड़ता है? कहा जैसे सपना, जैसे टीवी में आप छाया चित्र देखते हो ना, हाथी घोड़ा रथ कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा है, वो क्या है? वो तो छाया चित्र है। छाया चित्र में कितने भी स्त्री पुरुष सुंदर से सुंदर दिखाई पड़े, उनसे किसी का प्रेम होगा? छाया चित्रों से, फोटोओं से किसी का नहीं होगा। क्यों? वो तो छाया चित्र हैं, वो तो फोटो हैं। उनमें सुख कहां से आया? छाया चित्रों में सुख कहां है? छाया चित्र सत्य कहां है? छाया चित्रों को ज्ञान ही कहां है? हम टीवी में आने वाले उन छाया चित्रों को देखते हैं, तो हम ज्ञान स्वरूप भाई। ज्ञान के बिना इन छाया चित्र, उनको तो ज्ञान नहीं है, देखेगा कौन? हमारा तुम्हारा स्वरूप ज्ञान ही भया। छाया चित्र सदा नहीं रहते, आए और चले गए, झूठे हैं, सत्य नहीं है। और उनसे कोई प्रीति करता नहीं है। छाया चित्रों से क्या प्रेम करे? वो तो आए हैं और चले गए। तो सज्जनों, उसको ये संसार छाया चित्र के समान दिखाई पड़ता है, जो भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान कर लेता है। कहाँ दिखाई पड़ता है? आत्मा रूपी दर्पण में। अपने आत्मा रूपी दर्पण में उसको ये सारा संसार छाया चित्र दिखाई पड़ता है। सब स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी किससे प्रेम करें? सत्य तो मैं ही हुआ, मैं दर्पण भी हूँ जिसमें ये जगत चित्र देख रहा है। ज्ञानवान हूँ इसलिए देखने वाला भी मैं ही हूँ। तो जो अपने आप में आत्मा रूपी दर्पण में सारे संसार को छाया चित्र रूप देखता है, तो उनमें राग
अनुराग कहाँ हो सकता है, प्रेम कहाँ हो सकता है? सत्य में प्रेम होगा। सत्य अपना सच्चित आनंद अपना स्वरूप है जो सदा रहता है। जैसे टीवी का शीशा तो हमेशा है, छाया चित्र थोड़ी देर आए और चले गए, तैसे ही हमारा तुम्हारा आत्मा तो सदा ही है। और ये जगत चित्र, अब जागृत के छाया चित्र जागृत काल तक ही रहते हैं, और जब निद्रा आई तब कहा सब गायब हो गए। बस जब तक जाग रहे हो तभी तक ये जागृत के छाया चित्र जो देख रहे हो, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, ये सब छाया चित्र कब तक है? कहा जब तक जाग रहे हो तब तक। जागृत अवस्था तक इनकी उम्र है। छाया चित्र की क्या उम्र, कहो आ गए फिर चले गए। उनका जन्म मरण क्या कहा जाए, झूठी चीजों का। निद्रा में चले गए, खत्म हो गए। इस प्रकार से, और मैं देखने वाला तो सदा ही रहता हूं। तो सज्जनों, भगवान जिनको बता देते हैं अपना निर्गुण निराकार स्वरूप, वो भगवद रूप हो जाता है तुरंत सर्व दुखों से सदा के लिए, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र भक्ति से पैदा होते हैं। और ये पुत्र कौन देता है? कहा भगवान ही देते हैं। भगवान ही तो अपना ज्ञान करा रहे हैं ना, दूसरा तो कोई जानता नहीं भगवान को, जीव तो पूछ ही रहा है। तो भगवान राम ने कहा ठीक है हनुमान, वाम भाग में विराजमान सीता जी से भगवान राम ने कहा कि हे सीते, ये हनुमान जी हमारे और तुम्हारे परम भक्त हैं। तो भक्त ही ज्ञान का अधिकारी होता है, दूसरा अधिकारी ही नहीं है भगवान के ज्ञान का। तो सगुण साकार भगवान की जो भक्ति करता है, वो सगुण साकार भगवान उसको अपना निर्गुण निराकार स्वरूप बता देते हैं। वो जिज्ञासु भक्त है और कुछ चाहता नहीं, पूर्ण है और कुछ नहीं चाहिए उसको। तो भगवान राम ने कहा सीता जी से कि ये हनुमान जी हमारे भी और तुम्हारे भी परम भक्त हैं। ये मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप जानने के अधिकारी, भक्त ही अधिकारी होता है, ये भक्त हैं। तो अधिकारी को ज्ञान देना चाहिए, बताना चाहिए। और जो भक्त नहीं है और भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप जानने की इच्छा भी नहीं है और सगुण साकार का भक्त भी नहीं है, तो बोले उसकी भक्ति स्त्री में है, पुत्र में है, धन में है, माने उनमें प्रेम है। प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। तो उनको तो फिर वही चीजें मिलेंगी जिनमें प्रेम होगा, उन्हीं के लिए प्रयत्न भी करेगा। स्त्री पुत्र धन के लिए वो चीजें उसको मिल जाएंगी, पर वो सब नाशवान छाया चित्र हैं, उनको पता नहीं है। वो जानते हैं ये सच्चे ही हैं, स्त्री पुत्र धन को वो सत्य जानते हैं, छाया चित्र नहीं जानते, इसीलिए उनमें प्रीति है। तो जिनमें प्रीति है वही मिलेगा। अब भगवान में प्रेम है तो भगवान मिलेगा। भाई यही नियम है, जिसका जहाँ प्रेम होता है ना, उसके पाने का वो प्रयत्न करता है। संसार में यही देखने में आता है। और प्रेम भी उससे करते हैं जिससे उम्मीद रखते हैं कि इनसे सुख मिलेगा, उन्हीं से प्रेम करता है। तो स्त्री पुत्र धन से ऐसी उम्मीद रखता है कि ये चीजें मिल जाएंगी तो मुझको सुख मिलेगा। निशाना सुख में है, लक्ष्य सबका सुख में है। जीव को प्यास सुख की है, दूसरी नहीं। स्त्री पुत्र धन की प्यास नहीं है।
इनसे सुख मिलेगा। प्याऊ के पास में लोग जाते हैं तो प्याऊ वाले से कोई प्रेम नहीं है, वो पानी पिलाने वाला हमको पानी देगा, हम प्यासे हैं, अपने पानी में प्रेम है। ये बात तो ये जानता है कि स्त्री पुत्र धन ये हमको सुख देंगे, इसलिए इनके पाने के प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। और फिर जब स्त्री पुत्र धन मिल जाता है तो आजमा लिया ना, परीक्षा कर लिया, अब इसकी सुख की प्यास नहीं बुझी, उल्टी और बढ़ गई, बढ़ती ही चली जा रही। जितने ज्यादा स्त्री मिले, पुत्र मिले और धन मिले, उतना ही दुख सुख की प्यास बढ़ती जाती है और दुख रूपी रोग घेरता चला जाता है। अब ये दुख रूपी रोग के हटाने के लिए ये दवा यही उल्टी कर रहा है, जिससे रोग बढ़े, दुख बढ़ता ही चला जाता है। जिसके एक स्त्री है, एक पुत्र है या 2 पुत्र है, उसको कम दुख है, और जिसके 2 स्त्री है, 3 स्त्री है, 4 स्त्री है, उसको ज्यादा ही दुख है। कथाएं पुराणों में, रामायण में प्रसिद्ध ही है। जिनकी ज्यादा स्त्रियां हैं उनको उनकी क्या दुर्दशा होती, ज्यादा पुत्र है उनकी क्या दशा होती, उनकी चिंता सब। ज्यादा धन है उसकी कितना परेशानी है कमाने में, और फिर उसकी रक्षा करने में, रक्षा करना मुश्किल है। चोर बदमाश डाकू नहीं तो सरकार सबकी निगाह है। तो वही कहावत सिद्ध होती है, ज्यों-ज्यों दवा की रोग बढ़ता ही गया। ये तो दुख की रोग निवृत्ति की दवा कर रहा है, परंतु दवा गलत है, रोग बढ़ता जा रहा है। जितनी ज्यादा स्त्रियां, ज्यादा पुत्र, ज्यादा धन बढ़ाता जाता है, ज्यादा कारखाने मिलें बढ़ाता जाता है, उतना ही दुख बढ़ता चला जाता है। यहाँ तक कि नींद का भी सुख भंग होता है, नींद भी नहीं आती है कि सुख से सो तो ले कम से कम। रात को भी उसको चिंता बनी रहती है, क्योंकि बहुत स्त्री हैं, बहुत पुत्र हैं, बहुत धन है, बहुत मिले हैं। अब कौन एक स्त्री हो तो वो पूरा मन उसको दे दे, उसको पसंद कर ले, सुखी रखे। अब सब स्त्री, कितनी स्त्रियां हैं, सबके मन की बताओ, अपनी खैंचातानी करती हैं, किसके किसके मन की रखे। एक कहती है मेरे मन का काम करो, दूसरी कहती है कि नहीं उसके मन का नहीं, मेरे मन का। अब बताओ, कठिन काम है। कि कई कहती है मेरे मन का काम करो, मेरे लड़के भरत को राजगद्दी दो, कौशल्या के लड़के को नहीं। अब बताइए, सबको खुश रखना। अब उसके लड़के को, भरत को राजगद्दी देने पर, और राम को कहा इसको वनवास दे दो, 14 वर्ष के लिए वन चला जाए। अब बताइए, दूसरे के लड़के में प्रेम नहीं, सब अपने अपने लड़के में प्रेम रखते। ध्रुव और ध्रुव की कथा प्रसिद्ध है। उत्तानपाद के 2 लड़के थे, 2 स्त्रियां थी, एक ध्रुव एक उत्तर। सुरुचि ने कहा मेरे लड़के को राजगद्दी दो, वो छोटा था, ये बड़ी स्त्री यही थी सुनीति, वो सुरुचि छोटी आई थी और उसको ही चाहती थी इसी को राजगद्दी मिले। उसको अलगा दिया, बड़ी रानी को दूसरे घर में रख दिया, उससे ज्यादा कुछ मतलब गरज न रखने लगे। एक दिन ध्रुव गया, राजा के गोद में बैठ गया, तो पास में सुरुचि नाम था उसका बैठी थी। उसने ध्रुव को 4 तमाचा लगाए और वो बेचारा बेहोश होकर के गिर पड़ा। कहा जा, वो यहाँ से चला जा उतर करके।
यदि राजा की गोद में बैठना था तो मेरे उधर से जन्म लेना था। रोता हुआ बेचारा चला। माँ से कहा आकर के, ये क्यों रोता है बेटा, क्या बात? उसने सुरुचि माता ने मारा है मुझको और ये बातें कही। कहा उसने ठीक कहा है, तुझे राज्य की इच्छा हो तो तू भगवान का भजन कर, भगवान के भजन से सब कुछ मिलता है, जो चाहे सो मिलता है। ये उपदेश दिया। ध्रुव अभी 5 वर्ष का था, माता के उपदेश उसको लग गया, तुरंत वन को चल दिया। अब माता को मोह आ गया, बेटा तो अकेला है मेरे, मैं किसके सहारे जीऊंगी। कहा तूने कहा है, तूने उपदेश दिया है कि भगवान के भजन से सब कुछ मिलता है, तो मैं जाके भगवान को ही प्राप्त करूंगा, बीच में लौटूंगा नहीं। बहुत समझाया परंतु अब वो नहीं माना, चला गया। आखिर तपस्या करके कठिन भगवान को प्राप्त ही कर लिया। फिर क्या कमी है उसमें? सज्जनों, हमारा कहने का मतलब इतना ही था कि ज्यादा स्त्री पुत्र धन मिलने से सिवाय दुख की वृद्धि क्यों? छाया चित्र है, सुख कहाँ से देंगे? सोचो तो सही। छाया चित्रों के पास सुख है कुछ जो तुमको देंगे? अच्छा, क्या वो सत्य है कोई छाया चित्र जो सदा बने रहेंगे? बिना सद्बुद्धि और सुख बुद्धि की संसार में प्रीति नहीं हो सकती है। और जो भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान होता है तो सब छाया चित्र अपने आत्मा रूपी दर्पण में दिखाई पड़ते हैं। सबके प्रेम नहीं होगा और न सद्बुद्धि होगी। ये वैराग्य है। ये 2 पुत्र हैं भक्ति माता के। तो भगवान राम ने सीता जी से कहा कि हे सीते, ये हनुमान जी भक्त हैं हमारे और ज्ञान के अधिकारी हैं, इनको मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान दो। सीता जी ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कह करके और हनुमान जी से बोली, हे हनुमान सुनो, मैं राम का निर्गुण निराकार स्वरूप बताती हूँ। कहा रामम, ये अध्यात्म रामायण की कथा हम सुना रहे हैं और पहले ही सर्ग में राम हृदय नाम का प्रसंग है। ये वहीं पर ये हनुमान जी को ये सीता जी राम का निर्गुण निराकार स्वरूप बता रही है, प्रारंभ में ही अध्यात्म रामायण के। तो सीता जी बोली, सुनो हनुमान जी, राम का निर्गुण निराकार स्वरूप जिसको जानने से तुरंत मुक्त ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होंगे ना, फिर मृत्यु कहाँ आएगी, दुख कहाँ आएंगे। रामम विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम् सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम् सत्तामात्रम् अगोचरम् आनन्दम् निर्मलम् विश्रान्तम् निर्विकारम् निरञ्जनम् सर्वव्यापिनमात्मानम् स्वप्रकाशम अकल्मषम। हे हनुमान, रामम विद्धि परम ब्रह्म, राम को परम ब्रह्म जानो। राम का जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वो परम ब्रह्म है। परम का अर्थ होता है, कहा मैं प्रकृति हूँ, मैं सीता हूँ, मुझे माया कहते हैं, मुझे ही प्रकृति कहते हैं, मुझे सीता के ही ये नाम है, तो मुझसे ये परे है, मैंने छू तक नहीं सकती। माया गुण को पार, मुझ माया से और मेरे गुणों से, मेरे परिवार इंद्रियों से ये बिल्कुल परे। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता, इसलिए परम है।
और ब्रह्म है, बृहत्वात् ब्रह्म इतने महान हैं कि मैं सीता, मैं माया, मुझे ही प्रकृति कहते हैं, इनकी एक तिल भर जगह में पड़ी हूँ तो जगत की उत्पत्ति पालन संहार का काम करती हूँ। इतने ये महान है, आकाश के समान महान है। और मैं एक तिल के समान, जैसे आकाश में बादल आ जाए थोड़ी जगह में और फिर बरसात करे और फिर लीन भी हो जाए आकाश ही में और आकाश को न छू सके, कोई संबंध आकाश से नहीं हुआ, तो ये राम का निर्गुण निराकार स्वरूप आकाश के समान व्यापक और ब्रह्म महान है, बहुत बड़ा है। बादल के समान मैं थोड़ी एक जगह में मैं प्रकट हो जाती हूँ माया, और जागृत स्वप्न जगत की बरसात मैं ही करती हूँ। ये जागृत का जो जगत तुम देख रहे हो हनुमान, और स्वप्न का जगत, और मैं निद्रा रूप माया हूँ, ये बरसात मैं करती हूँ। इतने बड़े हैं राम। और सुनो, सच्चिदानंदम अद्वयम, राम का स्वरूप सत है, ब्रह्म का स्वरूप सत्य है, अनंत सत्य है, आदि अंत जिसकी ना हो, ऐसा राम का स्वरूप है। और चिद अनंत अखंड ज्ञान रूप है, ज्ञान अखंड एक सीताबर, मुझ सीता के बर पति यही राम है। अखंड ज्ञान, जिस ज्ञान का भी उदयस्त ना हो वो अखंड ज्ञान राम है। ऐसे ही सच्चिदानंदम आनंदम, राम का स्वरूप आनंद है, निर्गुण। आनंद का कोई आकार नहीं होता, दिखाई तो पड़ता नहीं। ज्ञान का कोई आकार नहीं होता है, निर्गुण निराकार स्वरूप राम का बता रहे हैं सीता जी। सब आकारों को देखता है, स्वयं निराकार है। आनंद अपने ही अनुभव में आता है, क्योंकि आंखों से दिखाई पड़ता नहीं, जो दूसरा देख ले वह। अपने आनंद को हम ज्ञान स्वरूप है, हम ही जान सकते हैं। स्वसंवेद्य है अपना आनंद, अपना ज्ञान दूसरा कोई नहीं जान सकता है। स्वयं हम अपने ज्ञान को और आनंद को जानते हैं कि हम ज्ञान रूप हैं, और ये ज्ञान रूप एक ही तो है ये सब शरीरों में, दो तो ज्ञान ही नहीं है, एक ही राम है, अखंड है। कौन उसको देखे जो सबको देखता है? तो सब आकारों को जो देखता है वो निराकार होता है। आनंद को कोई देख सकता नहीं, वो अपने आप ही, हम आप अपने आप ही अपने आनंद को जानते हैं। दूसरा तो माया ज्ञान रूप है, छाया चित्र के समान है, उसको तो ज्ञान नहीं है। वो कैसे जानेगी हमारे आनंद को? हमारे सिवा ज्ञान रूप तो मैं ही हूँ, इसलिए निजानंद को मैं ही जानूंगा। सच्चिदानंदम अद्वयम। आगे मंत्र की व्याख्या फिर करेंगे, अभी तो समय पूरा हो रहा है। पूर्ण भगवान राम के निर्गुण निराकार स्वरूप को सीता जी बता रहे हैं, और सगुण साकार के स्वरूप में तो संदेह किसी को है ही नहीं, वो तो सब व्यवहार में देखने में आता है। इसलिए जानो, आप लोग भी जान करके और तुरंत मुक्त हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महा